नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो और आपके सामने ला सकें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले डिपोटेक्स के बारे में। डिपोटेक्स 4mg, ठीक है दोस्त। ये देखिए डिपोटेक्स 4mg टैबलेट है और मिथाइल प्रोलिसोलोन इसका फार्मूला, एक कंटेंट मिलकर बना है, ये इसका फार्मूला है। और जेनबर्ग कंपनी की दवा है, ये देखिए जेनबर्ग कंपनी की दवा है, ठीक है दोस्त। और ये 58 रुपये का एक पत्ता आता है, ठीक है दोस्त। एक पत्ते में जो है कि 10 गोली रहते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि यह किसके लिए होता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और उसको कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसके इस्तेमाल करने से गंभीर एलर्जी की स्थिति, दमा, रोमांटिक डिसऑर्डर, त्वचा और आँखों से जुड़ी समस्या और सिस्टमिक लूपस और एरिथेमेटोसस जैसे विभिन्न प्रकार की मेडिकल स्थितियों का इलाज करता है, ठीक है। और विभिन्न सारे इलाजों के लिए काम करता है, जो निम्न प्रकार से हैं। मैं बारी बारी से सबको बताऊंगा, ठीक है दोस्त। चलिए पहले रोग के लिए, ये पहला रोग ये जो है कि तीव्र ग्राहिता पहला रोग है। ये इसके लिए भी फ़ायदा करता है, बहुत ही अच्छा दवा फ़ायदा करता है। तीव्र ग्राहिता के लिए फ़ायदा करता है डिपोटेक्स 4mg। अब तीव्र ग्राहिता क्या है, एक बार उसको बारे में टिप्पणी करूँगा। यह गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें जान तक भी जा सकती है। अगर आप किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है, जैसे मधुमक्खी का डंक, तो कुछ मिनटों बाद इसका इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। और यह रूमेटाइड एर्थराइटिस रोग के लिए भी यह डिपोटेक्स फ़ायदा करता है। अब रूमेटाइड एर्थराइटिस क्या है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला करने लग जाता है। रूमेटाइड एर्थराइटिस जोड़ों की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण उनमें दर्द और सूजन होने लगता है, ठीक है दोस्त। और यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम रोग के लिए भी यह दवा फ़ायदा करता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। यह आमतौर पर आपके गुर्दों में छोटे रक्त वाहिका समूह को नुकसान पहुंचाता है, जो आपके रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को फिल्टर करता है। इसके कारण सूजन होता है, विशेष रूप से आपके शरीर और टखने में अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जोखिम बढ़ा सकता है यह रोग। तो इसके लिए ये फ़ायदा करता है डिपोटेक्स। चलिए और रोग के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइकेन हुआ, लाइकेन प्लेनस के लिए भी डिपोटेक्स फ़ायदा करता है। लाइकेन प्लेनस क्या है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। यह एक सूजन संबंधी समस्या होती है जो त्वचा जैसे बाल, नाखून और स्लेमा झिल्ली को प्रभावित करता है। त्वचा में बैंगनी रंग की तरह निशान होते हैं और उनमें खुजली होने लगता है, ठीक है दोस्त। ये लाइकेन प्लेन के लक्षण है, इसके लिए भी फ़ायदा करता है। चलिए एक और बीमारी के लिए आपको बताएंगे, एलोपेशिया के बारे में बताएंगे। उसके लिए भी यह डिपोटेक्स बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। उसके बारे में बताना चाहेंगे। बाल सिर की त्वचा पर जगह जगह से झड़ने लगता है। आम तौर पर बाल झड़ने लगता है तो सिर की त्वचा पर गोला आकार के पैचेस पड़ने लगते हैं। बाल सिर की त्वचा से पूरी तरह झड़ जाता है और शरीर के बाल भी झड़ने लगते हैं इस रोग से। उसके लिए भी यह फ़ायदा करता है और बहुत सारे रोग के लिए फ़ायदा करता है। आपको बताना चाहेंगे फिर से कुछ रोग और बताएंगे, जैसे आंत में सूजन हुआ, दमा, गठिया संबंधित विकार, चर्म रोग, गंजापन, इन सब के लिए फ़ायदा करता है। चलिए अब आपको बताएंगे डिपोटेक्स के कैसे इसको प्रयोग करते हैं। यह जो है कि खाना खाने के बाद प्रयोग करते हैं और यह उम्र के हिसाब से डोज दिया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे, कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके उस दवा का यूज करिए। कैसे डोज लेना है,
दिन में 1 बार लेना है कि 3 बार लेना है, एक बार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उस दवा का यूज करिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको हम बताएंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट जैसे अशांति, चिंता होना, धुंधलापन दिखाई देना, दृष्टि का कमज़ोर होना, चक्कर आना, सिर दर्द करना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, घबराहट होना। अगर यह सब दवा खाने से यह सब समस्या आ रही है तो आप जो है कि इस समस्या को तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस दवा का प्रयोग करिए, नहीं तो उस दवा का बंद कर दीजिए। अगर डॉक्टर बोलेगा तो खाइए, नहीं तो उस दवा को बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए आपको फिर से एक बार लास्ट में बताना चाहेंगे, कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त।